राजीव जी, मुख्यमंत्री साथी तो दिखना चाहिए ना, साथी के रूप में, लेकिन उन दिनों में ऐसा लगा कि वो कहीं दिख नहीं रहे हैं। ये भी कहा गया कि तेजस्वी यादव कहा है, लेकिन सवाल तो मुख्यमंत्री पर होगा, उन पर जिम्मेदारी थी, उन पर जवाबदेही थी। लोकसभा चुनाव के बाद तेजस्वी कहा है, आप लोग इसी बात से खुश थे, लेकिन सवाल तो मुख्यमंत्री का था। और इधर वो नौकरियों का वादा कर रहे थे, उधर मुख्यमंत्री जी कह रहे थे पैसा कहां से आएगा। मतलब बता रहे थे कि पैसा वैसा है नहीं, नौकरी वोकरी यहाँ मिलनी नहीं है बिहार में। ये मुख्यमंत्री की भाषा होती है। देखिए, सबसे पहले आपके कई सवाल हैं। ये सबसे पहले जो एग्जिट पोल के रुझानों के आधार पर कांग्रेस और राजद के चेहरे पर जो अति आत्मविश्वास का भाव है, वो धीरे धीरे अहंकार में तब्दील होने लगा है। और मुझे लगता है जो इतिहास है एग्जिट पोल के, 37 एग्जिट पोल्स केवल लोकसभा के हुए हैं, जिसमें केवल 4 सही साबित हुए, और 2010 और 2015 के चुनावों में 11 एग्जिट पोल्स हुए, जिसमें केवल 2 सही हुए। ये 89% का असफलता का दर है। तो मुझे लगता है 11% अगर कामयाबी का दर एग्जिट पोल के नतीजे उसी दिशा में जाते हैं, तो इस आधार पर बहुत ज्यादा गलतफहमी का शिकार किसी दल को नहीं होना चाहिए। हमारा जो आधार है, जमीनी जो तथ्य है। राजीव जी, हम भी मानते हैं कि आपको ये सोचने का पूरा अधिकार है, क्योंकि आपको भी नतीजों का इंतजार करना है। ये तो सिर्फ जिस तरह की बातें हो रही हैं और जो एग्जिट पोल में सामने आया है, फैक्ट्स के साथ 63,000 के सैंपल साइज के साथ हम उसे सामने रख रहे हैं। आप मेरे एक सवाल का, इसके बाद मैं रागिनी जाऊंगी, आप बता दीजिए आपका मुद्दा क्या था इन चुनावों में, क्या लेकर आप जनता के पास गए थे? जंगल राज से डर के रहो, नौकरी का एजेंडा तेजस्वी ने सेट किया, आपका क्या एजेंडा? अंजना जी, आपके सवाल अगर कम होंगे तभी जवाब भी कम होगा। अगर सवाल कई होंगे तो आपको धैर्यपूर्वक जवाब भी लेना पड़ेगा। देखिए, मैं ये मानता हूं नीतीश कुमार जी ने कभी भी अपनी ओर से जंगल राज की चर्चा नहीं की। अगर आप ये कहेंगे कि बिहार में आपको विकास नहीं दिखता है, आपको सड़कें नहीं दिखती हैं, आपको बिजली हर घर में पहुंचाई गई ये नहीं दिखती है, अगर महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं दिखता है, 7 निश्चय आपको फर्जी दिखता है, तो मुझे लगता है ये बताना पड़ेगा कि आप क्या थे, आपको जब अवसर मिले आपने क्या किया। 18 महीने उप मुख्यमंत्री रहे, तब आपने क्या किया। झारखंड में रोजगार के वायदे के साथ आप आए, कितनी नौकरियां दे दी आप। तो ये सवाल कहना ही पड़ेगा। इस विमर्श में नकारात्मक राजनीति का जो श्रेय है वो राजद और कांग्रेस को जाता है। हम तो बराबर विकास पर बात करते हैं। आज मैं अभी देख रहा था, इंट्रो देख रहा था कि जाति पाति, मैं समझता हूं जाति और धर्म को लेकर जो राजनीति का इतिहास है वो राजद का है और काफी हद तक कांग्रेस का। कौन भूल सकता है गुजरात में गाली दीजिएगा रहा है। ये केरल में आज भी एक मुसलमानों की पार्टी और एक क्रिश्चियंस की पार्टी, उसके जरिए रोजगार पर बोलिए ना, चला रहे हैं। रोजगार पर बोलते नहीं है, भुखमरी पर बोलते नहीं है, और बिहार की बदहाली पर बोलते नहीं है। मेरे पास तो इतना कुछ बोलने के लिए अपनी बारी का इंतजार तो कर लीजिए। कुछ नहीं, आप तो एक जंगल राज पर अटके हुए हैं, जनता ने आपको लटका दिया। मैं तो बोल नहीं रहा हूँ। अरे आप यही बोलते रह गए, जेल में है, आप यही बोलते रह गए, जेल के अंदर है, 9वीं फेल है, गाली देते रहिए, जनता ने दिखा दिया। मैं तो कुछ भी नहीं बोल रहा हूं। परीक्षार्थी एग्जाम में जनता के सवालों का जवाब देकर आएगा, उसका विश्वास कहेगा कि हम फर्स्ट करेंगे। एग्जिट पोल के बाद मृत्युंजय तिवारी जी फेल करेगा ही। एग्जिट पोल के बाद मृत्युंजय तिवारी जी की ऊर्जा का कोई ठिकाना नहीं है। वो रागिनी जी आपको भी किसी को बोलने नहीं देंगे। उनके चेहरे का जो हमेशा का एक तनाव रहता था वो एकदम से परिवर्तित हो चुका है। रागिनी जी को बोलने दीजिए, आपके साथ है। देख लिया, इतने दिनों छोटा बड़ा वाला यहाँ मत कीजिए सर, वाले लोग हैं। रागिनी जी को बोलने कल दिखेगा।